शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमे से जुमा जिस घर में ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर बहुत जल्दी अरबपति बन जाता है। जिस शख्स ने भी इस तस्बीह को जुमतुल मुबारक के दिन पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसके घर की तमाम तंगदस्तियाँ दूर फरमा देता है। अल्लाह तबारक व ताला उस घर के लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खोल देता है। उस घर के अंदर रिज़्क़ की फरावानी होती है। इस अमल की मजीद ताकत और तासीर ये है कि जिस बंदे को कहीं से आराम ना आता हो, यानी कि वो बीमार हो, कहीं से उसको आराम ना आता हो, ना दवाइयाँ असर करती हो, उस बंदे को चाहिए कि वो बंदा भी इस तस्बीह को पढ़ ले। और जिस घर में वालिदैन परेशान हो, उनकी औलादें उनका कहना नहीं मानती, उनकी बात नहीं मानती, वो वालिदैन भी इस तस्बीह को पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला उस घर के अंदर मोहब्बत का सैलाब आएगा, दौलत का सैलाब आएगा, हर परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे, हर मुश्किल दूर हो जाती है, हर परेशानी, हर हाजत है पूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जुमतुल मुबारक का दिन तो वैसे ही बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी अजमत वाला है। इस दिन तो वैसे हर एक नेकी का काम करने पर अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाता है। और जुमतुल मुबारक के दिन अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जुमे के दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। कोई ऐसा घंटा नहीं गुजरता कि जिसमें अल्लाह ताला जहन्नम से 6 लाख आदमी आजाद ना करता हो, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। यानी कि जहन्नम सबसे बड़ा अजाब है और सबसे बुरी जगह है। तो इस जहन्नम से अल्लाह ताला लोगों को दूर कर देता है, इससे निकाल देता है। और जो दुनिया में इस तस्बीह को बंदा पढ़ता है, अल्लाह ताला हर मुसीबत इस बंदे से दूर फरमा देता है, हर परेशानी इस बंदे से दूर कर दी जाती है, हर मुश्किल उस बंदे से दूर कर दी जाती है। इसलिए यह अमल निहायत ही मुजरिब अमल है, निहायत ही कीमती अमल है। इस अमल को करने वाला शख्स कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा। जहाँ जाएगा अल्लाह ताला उसको कामयाबी और फतह अता फरमाएगा। जिस तरह जुमे का दिन बड़ी अफजल और फजीलत रखता है, इसी तरह यह अमल भी बड़ी फजीलत और अजमत वाला है। क्योंकि जुमे के दिन जो शख्स गुस्ल करता है, खुशबू लगाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अल्लाह ताला ये तमाम काम करने पर भी उसको अजर अता फरमाता है। तो फिर अंदाजा लगाइए कि ये दिन कितनी फजीलत और अजमत वाला दिन है। तो इस दिन को ईद भी कहा गया है, खुशियों का दिन। जो शख्स जुमे के बाबरकत दिन इस अमल को करेगा, अल्लाह ताला उस दिन की बरकत से और इस अमल की बरकत से उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। गम उसकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे, परेशानियां उसकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी, रिज़्क़ का फाका उस बंदे से जिंदगी से खत्म हो जाएगा, हर आने वाली मुश्किल उस बंदे की दूर हो जाएगी, हर मसला उसका हल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर घर के अंदर किसी की औलाद नाफरमान है, वो बंदा इस अमल को करे, औलाद फरमाबरदारी शुरू कर देगी। घर के अंदर आपका कोई शख्स मौजूद नहीं है, भाग गया है, उसको बुलाने के लिए आप इस अमल को करें। या वालिदैन अपने बच्चों को इम्तिहानात में कामयाब देखना चाहते हैं, वालिदैन को चाहिए कि वो अमल कर लें। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो बच्चा भी अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए इस अमल को कर सकता है। अमल निहायत ही आसान है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, खवातीन भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं, मेरी माए बहनें भी कर सकती हैं। लेकिन खवातीन के लिए ये है कि वो अपने मखसूस आयाम में नापाकी के दिनों में इस अमल को ना करें, पाकी के दिनों में कर लें। जो जुमा पाकी का आए, जिस दिन वो पाक हो और जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए, वो इस अमल को शुरू कर लें। इंशाअल्लाह ताला देखना अल्लाह ताला इस औरत पर, उसके घर वालों पर कितनी रहमतें और बरकतें निछावर फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि इस अमल को किस वक्त में किया जाए, किस टाइम किया जाए। तो ये अमल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इस अमल का वक्त है ईशा के बाद का है, और इसी तरह ईशा के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। जिस जगह आपने ईशा की नमाज पढ़नी है, मर्द हजरात तो है मस्जिद में, खवातीन है तो अपने घर में, जिस जगह पर वो नमाज पढ़ती हैं, इसी जगह बैठे बैठे उन्होंने इस अमल को कर लेना है। और उससे पहले अगर घर के अंदर थोड़ी सी खालिश खुशबू मिल जाए तो अपने जिस्म को हल्की से लगा लेनी है। अपने मकसद का तसव्वुर, जो भी आपकी हाजत हो, जो आपका मकसद है, उसको अपने जहन में रखते हुए आपने इस अमल को शुरू कर देना है। और आपने पढ़ने के दौरान भी अब यकसुई के साथ अपने इस मकसद को बार बार जहन में घुमाते रहना है, दिमाग में बार बार आपका मकसद आता रहे। ये ना हो कि अमल आप अपने किसी और मकसद के लिए करें और दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा हो। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आपको ये अमल फायदा इस कदर नहीं देगा, लेकिन पढ़ने पर तो अजर मिलता रहेगा। लेकिन हो सकता है आप अपने मकसद में कामयाब ना हो। अगर आपका जहन बार बार शैतान भड़का देता है, जहन बढ़ जाता है, क्योंकि शैतानी वसवसे आजकल लोगों पर बड़ी तेजी के साथ मुसल्लत होते हैं और लोगों के दिमाग भी इतने कमजोर होते
ہوتے ہیں اور لوگوں کی روحانی طاقت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ شیطانی وسوسے جلدی ذہنوں کے اندر گھوم جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 11 مرتبہ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ 11 مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 11 مرتبہ پڑھ کر دائیں کندھے پر تھو تھو کر دیں، یعنی کہ ایسے تھوک کے ذریعے تھوک پھینکنی نہیں، بس تھو تھو کر دینا ہے۔ اور اسی طرح 11 مرتبہ بائیں کاندھے پر، جب 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں دونوں کندھوں پر جو ہے آپ تھو تھو کر دیں، انشاءاللہ تعالی شیطان مردود آپ کو پریشان نہیں کرے گا، ذہنی خیالات بھی نہیں آئیں گے، وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ عمل کے دوران عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے یہ آیت ہے، اس کے اول آخر ایک ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، 300 مرتبہ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ اس کا 100% رزلٹ ہے، الحمدللہ جس نے بھی پڑھا ہے اس کو اسی دن ملا ہے۔ اس کے کاروبار میں اللہ نے اتنی وسعت پیدا فرمائی ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرنا پڑا۔ اس لیے یہ عمل میں بڑا آپ کو ایک نہایت مجرب عمل دے رہا ہوں۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا اس کو پڑھتے رہیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں، ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہت ہی طاقتور دن، بہت ہی خوشیوں والا، بہت ہی دولت کا دن ہوگا۔ اس لیے اس عمل کو نہایت ہی یقین یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اول آخر 100 مرتبہ درود پاک، 300 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ کریں۔ محترم ناظرین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ اسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ جو مسلمان ان کلمات کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی تمام دکھ تکالیف اور پریشانی کو دور فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اللہ پاک کے کوئی سے دو صفاتی نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔